सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारी संस्कृत की क्लास चलेगी और हमारा 2 चैप्टर रह गया था अभी पढ़ाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 सुक्तया, सुक्तियाँ। सुक्ति का अर्थ होता है कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को बताना। जैसे मुहावरे में आप हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं, तो उसमें छोटे छोटे शब्दों को हम अधिक से अधिक शब्दों के माध्यम से, तो जैसा कि हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक उसी तरह संस्कृत में भी हम सुक्तियों का अध्ययन करते हैं, जो कम शब्दों में हम अधिक से अधिक बातों को कह सके या बता सके। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे आप 12 सुक्तियों का अध्ययन करेंगे जो यहाँ पे लाइन से दिया गया है, और आप सभी लोग बुक खोल के बैठेंगे तभी सुक्तियाँ समझ में आएंगी। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। मैंने कुछ सुक्तियों को 9 सुक्तियों को यहाँ बोर्ड पे लिखा भी है। सबसे पहले हम संस्कृत पढ़ लेते हैं कि महाजनो ये नगदा सपंथा सठे साठे समाचरित आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महारी। ठीक है, चलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका अर्थ जानेंगे। ठीक है, पहला दिया है कि महाजनो ये न गतः सा पंथा, ये ऐसे रास्ते जो महान व्यक्ति उस रास्ते से गुजरे हो, ऐसे रास्ते जिससे महान व्यक्ति गुजरे हो। हमेशा हमें ऐसे रास्तों का अनुसरण करना चाहिए जिससे महान व्यक्ति गुजरे हो, या जिस रास्ते पे चल के उन्होंने महान कार्य को किया है। इस सुक्ति से हमें यह पता चलता है कि वे रास्ते जिससे महान व्यक्ति गुजरे। ठीक है, दूसरा है सठे साठ्य समाचरे। सठ मतलब होता है दुष्ट और साठ्यम का अर्थ होता है दुष्टता, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृत की इस सुक्ति के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि जो व्यक्ति दुष्ट होता है ना, हमेशा उसके साथ दुष्टता का ही हमें बर्ताव करना चाहिए। हम उसके साथ लाख चाहे कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है तो हम कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं कर सकते। तीसरा है आलस्य ही। अब आगे दिया है तीसरा कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य मतलब होता है आलस, मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों का, शरीर हमारा शरीर, रिपु मतलब होता है दुश्मन। आलस्य मानव शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस्य को त्यागना पड़ेगा। इसी कारण यहाँ पे कहा गया है कि आलस्य मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि जब तक आप अपने आलस्य को नहीं त्यागेंगे आप अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो किसी भी रास्ते को, किसी भी कठिन रास्ते को पार करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, अपने आलस्य को त्यागना पड़ता है। और चौथा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के समय हमारी बुद्धि विपरीत होती है। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपके पास कठिन परिस्थिति आती है ना, तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, विपरीत हो जाती है, उल्टे तरीके से काम करने लगती है। इसलिए सुक्ति में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब आपके ऊपर विपत्ति आती है ना, तो आपकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में चलने लगती है, जिससे आपको आगे चल के और भी परेशानी आती है। आगे दिया है संकट काले तु संप्राप्ते यन्न मित्रवेत में वतत। संकट के समय देने वाला, साथ देने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा है कि जो सुख में, जो दुख में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा हितैषी होता है, सच्चा मित्र होता है, सच्चा रिश्तेदार होता है, सच्चा व्यक्ति होता है। तो इस सुक्ति के माध्यम से भी बताया गया है कि विनाश के समय भी, संकट काल के समय में भी जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अगला है हमारा संपत्तौ च विपत्तौ च महता में करूपता। जो धन और विपत्ति में समान होते हैं ना, वही व्यक्ति महान होते हैं। जिसके पास धन आए तो भी अपना व्यवहार न बदले,
जो व्यक्ति अच्छे कार्य करे तो भी अपना व्यवहार न बदले, विपत्ति में भी अपना व्यवहार न बदले, ज़्यादा धन आए तो भी व्यवहार न बदले, वही व्यक्ति महान होते हैं और आगे चल के वही महानता को प्राप्त करते हैं। आगे दिया है बुभुक्षितः किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति पाप क्यों नहीं करता? जो व्यक्ति भूखा होता है उसका खुद ही पेट जब भरा नहीं होता है तो पाप के बारे में क्या सोचेगा? वो कभी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल अपने भूख की चिंता होती है कि हमें कुछ ऐसा खाने को मिल जाए कि हमारा पेट भर जाए। क्योंकि कहा भी गया कि भूखे पेट भजन न होए। जब तक आपका पेट भूखा रहेगा आप किसी का गुण नहीं गा सकते। इसीलिए इस सूक्ति के माध्यम से बताया गया है कि भूखा व्यक्ति कभी पाप नहीं करता। अगला है वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर व्यक्ति होते हैं ना, जो महान व्यक्ति होते हैं ना, वही इस पृथ्वी का सुख प्राप्त करते हैं। इस संसार में जितने सुख हैं वह केवल वीर व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। आगे है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होता है। आप किसी को नहीं मारे, देखिए आपको कितना सुख मिलता है। अगर आप किसी को कष्ट देखते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में भी तकलीफ हो जाती है, तो अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। हम किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखें, किसी को मारे नहीं, पीटे नहीं, हमारे अंदर छल न हो, कपट न हो। मतलब हम अपने जीवन में किसी के भी प्रति न गलत सोचे, न गलत कहे और न गलत सुने। ठीक है, आगे चलते हैं। आज्ञा गुरुराम ही अविचारणीया। शिक्षकों का आदेश समझ से परे है। क्यों समझ से परे है? क्योंकि कोई भी गुरु होता है अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को अच्छा ही ज्ञान देता है। इस दुनिया में क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आपको आगे बढ़ने का वह मार्ग दिखाता है। इसीलिए गुरु का आदेश अभी तो आपके समझ से परे है, लेकिन आगे चल के वही गुरु का उपदेश आपके लिए कामगार साबित होता है। आगे चलते हैं। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडिता। जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो बुद्धिमान लोग आधा त्याग देते हैं। इस लाइन का अर्थ ये है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, अगर सोचते हैं कि अगर ये काम हो रहा है और ये पूरा समाप्त हो जाएगा, मतलब ये कार्य समाप्त ही नहीं होगा, तो उसे वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उस कार्य को करने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब आगे है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। सभी कार्य उद्यम से पूरे होते हैं, इच्छाओं से नहीं। इस संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, उद्यम नहीं करेंगे, कठिन मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी किसी भी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप किसी भी सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, किसी भी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यही था हमारा सूक्ति। और इसमें अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझा सकूं, और मैं इसका एक PDF बना के आपको सेंड कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर का और इस सूक्ति का अर्थ का। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। अगर कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।